बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतिशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में फैसलाबाद के इन 8 बाज़ारों में बैठे ताजरों के हालात आपके सामने रखेंगे। उनको अपने काम कारोबार सर अंजाम देने में जो मुश्किलात, जो चैलेंजेस का सामना इस सूरत हाल में करना पड़ रहा है, वो आपके सामने रखेंगे। ख़ास तौर पर हमने जो प्रोग्राम यहाँ पर करने का फ़ैसला किया, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि होम अप्लाइंसेस से मुंसलिक यहाँ पर जो बाज़ार हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, वो ज़रा हमें परेशान मायूस नज़र आते हैं। वो ये कह रहे हैं कि चूँकि अभी मौसम स्विंग हो रहा है, सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, गर्मियाँ जो है वो शुरू हो रही हैं, तो इन टाइम में जो है वो मोस्टली जो है वो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो है इनकी डिमांड बढ़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ख़रीदार है वो ना होने की वजह से जो है बाज़ार जो है वो वीरान पड़े हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम जो यहाँ पर काम कारोबार कर रहे हैं 8 बाज़ारों में ताजर कम्यूनिटी, उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करके उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह मसाइल में वो घिरे हुए हैं, कौन कौन से मसाइल हैं जिन्होंने उनको घेरा हुआ है, और उसके साथ ही जो इस वक्त मसला एक पेश आ रहा है यहाँ पर जो काम कारोबार जो लोग कर रहे हैं होम अप्लाइंसेस का, उनको उस हवाले से भी बात करेंगे। ताजर होंगे उनकी तरफ बढ़ेंगे। प्रेम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इस वक्त, और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ताजर कम्यूनिटी, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। ख़ास तौर पर पहले हमने ये कहा है कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक मार्केट या यहाँ पर जो होम अप्लाइंसेस जिस मार्केट में ज़्यादा ख़रीदो फ़रोख्त होती है, उन हवाले से जो ताजर कम्यूनिटी मौजूद है उनको इंगेज किया जाए, उनसे बातचीत की जाए। सर, सबसे पहले बताइएगा कि चूँकि मौसम इस वक्त स्विंग हो रहा है और कितनी कोई आपके पास यहाँ पर हालात सूरत हाल है इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस की, ये जो मार्केट है जिसका ज़ाहिर सी बात है कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो एक नाम है, तो क्या हालात सिचुएशन है, कितना इस जो ताजर कम्यूनिटी है या यहाँ पर जो बैठा ताजर है वो खुश है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ताजिर इस वक्त माशाल्लाह खुश है और खुशहाल है। ताजिर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह खुशहाल ही रहेगा। मसला जो हमें अब इस वक्त आ रहा है वो छोटे छोटे से इक़दाम है जो गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन उनका जो है सोल्यूशन नहीं दिया जा रहा। मसलन कि अब गवर्नमेंट ये मोटरसाइकिल्स के ऊपर जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वो बंद किए हुए हैं। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे जो बाज़ारों के जो रास्ते हैं कम से कम वो मोटरसाइकिल के लिए कोई एक प्लान बनाएं जिसके ऊपर हमारे कस्टमर आ सके, हम लोग आ सकें, हम लोग जा सकें। लेकिन इस हिसाब से हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए, कस्टमर अगर एक आदमी आता है, एक आदमी घर से आता है सामान की ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए, और जब वो ख़रीदो फ़रोख्त करके जाता है वो किस तरह सामान को कैरी करेगा यहाँ से? ठीक है, आप वॉक करते हैं, कस्टमर तो आ सकता है, लेकिन जब उसके पास सामान होगा, उसके पास लोड होगा, हाउ ही विल कैरी द लोड? इसका गवर्नमेंट के पास सोल्यूशन अभी तक नहीं है। गवर्नमेंट ने दूसरी मिनी बसेस चलाई हैं, वो बसेस की क्वांटिटी बहुत ही शॉर्ट है, वो हद से ज़्यादा शॉर्ट्स है। पार्किंग करके आवाम जो है वो बाहर आते हैं, आवाम बाहर पार्किंग करते हैं और शहर के अंदर जब आते हैं, जब शहर के अंदर आते हैं तो बेचारे पैदल चल के आ रहे होते। गर्मी है, टेम्परेचर दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहा है, मौसम जो है वो बदल रहा है। अब इतनी गर्मी के अंदर जाकर एक कस्टमर, एक आम आवाम, एक आम आदमी बाहर से अंदर बाज़ार आना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर जब यहाँ पर आम आदमी की रसाई मुश्किल होगी तो ये जो हब है फैसलाबाद का, जिसको क्लॉक टावर, घंटाघर, 8 बाज़ार पूरे पाकिस्तान में, इवन के पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, ये अपने सनती लिहाज से, कमर्शियल लिहाज से ये इसका फट्टा बैठ सकता है। मसाइल में घिरता जा रहा है। ख़ास तौर पर ये चीज़ भी डिस्कस करना जो है वो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि तारों के एक झंझट जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पर जब शेड्स उतारे गए फिर लगाए गए, उस वजह से जो एक तारों की मसला बना, तारों की बिजली की तरसील का जो एक इशू बना, उसने कितना परेशान किया आप लोगों को, उसने कितना मसाइल में घेरा इस ताजर कम्यूनिटी को? सर, उन दिनों के अंदर बहुत टफ़ टाइम गुजरा है। उन दिनों के अंदर यहाँ बाज़ार के अंदर मुकम्मल दिन बिजली नहीं होती थी। गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेशन कर रही होती थी। ठीक है, ऑपरेशन गवर्नमेंट करे, लेकिन कोई टाइम फ्रेम होता है कि एक वक्त जो है आपको 5 घंटे बिज़नेस करने दिया जाए, 6 घंटे बिज़नेस करने दिया जाए, उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो तारों की जो लेआउट है उसको वो सही करे। हम ये नहीं कहते गवर्नमेंट काम ना करे, गवर्नमेंट काम करे, लेकिन कोई प्लानिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि जो बाज़ार का टाइम है, बिज़नेस वर्क आवर है, आप उसी के अंदर आके जो है डिस्टर्ब करते हैं, और इस किस्म की जब इन्वायरमेंट होता है तो उसके अंदर बिज़नेस नहीं होता। क्यों? आप शटर बंद करने पड़ रहे हैं, आपने तारे ऊपर से हटवानी है, आप शटर बंद करेंगे, एक आदमी आ रहा है सामान लेने के लिए, आप किस तरह उसको सेल एंड परचेज़ करेंगे? तो इन दिनों में गवर्नमेंट ने बहुत तंग किया। अब इस बाज़ार की तारें तो अभी तक सीधी नहीं, लेकिन जब इसकी होंगी तो हम भी तंग हो गए। जिन बाज़ारों की हुई हैं उन ताजरों को हमने तंग होते हुए देखा है। सारी सी बात है कि जब आसपास कहीं भी ऑपरेशन शुरू होता है, ऑपरेशन के साथ साथ जो है वो उसके बाद यहाँ पर ये जो तारों का एक बड़ा मसला आता है, इस पर भी मुतल्लिका महकमे को जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक शॉप है उसके आगे से बेहंगम लटकती तारें हैं, और खुदा न खास्ता अगर ज़रा सा भी इशू हो जाए, कोई भी खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाए, तो पूरी मार्केट, करोड़ों रुपए का काम कारोबार जो है एक शख्स का जो है वो उसमें जल सकता है, कोई हादसा जो है वो पेश आ सकता है। और भी हमारे साथ भाई खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे सर, हालात इस वक्त जो आप देख रहे हैं ख़ास तौर पर ताजर कम्युनिटी के, एक तरफ तो उम्मीदें वाबस्ता की इंतज़ामिया से बैठा है कि अब उसके लिए जो है वो कोई बेहतर प्लान तरतीब दे, कोई एक बेहतर हिकमत अमली बनाए, जहाँ पर रोड्स क्लियर किए जा रहे हैं या व्हीकल्स फ्री किया जा रहा है, वहाँ पर जो है वो इसको मज़ीद जो है इसकी तज़ीन और आइश करके बेहतर बनाया जाए। क्या कहेंगे सर सारे हालात? मैं छोटी सी बात कहूँगा, चारों तरफ जो बिजनेसमैन है उसको दबाया जा रहा है। बाज़ार का ऑपरेशन किया, हम उनके हक़ में हैं, मगर बाज़ार में कोई ना कोई मोटरसाइकिल कोई चीज़ आने तो दे। हमारे कारोबार का बिल्कुल घर से किराया ला कर दे रहे हैं। पहले हम लोगों को ज़कात देते थे, तौबा नाउज़ बिल्ला, मैं ऐसे लफ्ज़ निकालता नहीं। अगर ऐसा रहा तो मुझे लगता है आइंदा साल हमको ज़कात लेनी पड़ जाएगी। मसाइल में इस वक्त मैं अपने वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को मैं ये अपील करता हूँ, खुदा के लिए हमारे ऊपर तरस खाएँ। जो बाज़ार है इनको खोलें और हमारी जो पार्किंग है उसको ओपन करें तो हमारे अंदर कोई कस्टमर आए तो हमारा बेहतरी हो, आप लोगों का काम कारोबार जो है वो बेहतरी से रन करे। सर, जिस तरह अभी बुजुर्ग कह रहे थे कि भाई जो बाकी बाज़ारों की सिचुएशन हम देख रहे हैं, जिस तरह ये तारें लटक रही हैं, ये हमारे ऊपर ऐसे समझ लें कि तलवारें जो है वो लटक रही हैं। मामूली सी बस शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो एक शख्स जो 1.5 करोड़ का 2 करोड़ का जो है वो अपने पास बिजनेस उसने शुरू किया, उसका तो जल जाएगा खुदा ना खास्ता इन हालात है ना। मेरी बात सुन, तारों का मसला लग गया। आप यकीन करें, मैं कसम खाता हूँ, रोज़े की हालत में 3-3 दिन बिस्मिल्लाह नहीं होती। हम तारों को रोएं, बिस्मिल्लाह को रोएं, किसको रोएं? मुझे आप ये तो बताएं। या कोई हमें मेडिसन दे दे, हम एक बार मेडिसन खा के तो हम फ़ारग हो जाएं, वो अपनी मर्ज़ी से ऑपरेशन करते जाएं। हम गवर्नमेंट के साथ, हम गवर्नमेंट को बुरा नहीं कहते, मगर गवर्नमेंट को हमारे पेट की तरफ भी देखना चाहिए। हम किराएदार हैं, मालिक ये बोल रहा है कि हर साल में 10% बढ़ाओ, कहाँ से बढ़ाएं? जाहिर सी बात है जी कि लोगों को काम कारोबार सरअंजाम देने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ताजिर ये कह रहे हैं कि उनके जो मसाइल हैं उनके साथ इंतज़ामिया बैठकर वो चीज़ें डिस्कस करे, कोई एक प्रॉपर सेट एंड प्लान जो है वो तरतीब दिया जाए, ताकि ये जो मसाइल के एक किस्म के इश्यूज़ के जो है वो एक अंबार लगते जा रहे हैं वो हल हो सकें, बेहतरी की तरफ जो है वो मामला जा सके। हमने बाज़ दफ़ा बाज़ारों में गए, वहाँ से जो है हमने जो चल फिर कर जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की या हालात देखे तो वो हमें जो है वो तकलीफ़ देते हैं। ख़ास तौर पर बेहंगम अगर लटकती तारें हों, उसके साथ जो है वो बाज़ारों में जो दीगर मसाइल हैं, जिस तरह अभी हमारे साथ ताजिर भाई खड़े थे, इन्होंने बयान किए कि इंतज़ामिया को एक दफ़ा बैठ कर जो है वो पूरे एक तरतीब और प्लान के साथ जो चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। ख़ास तौर पर तारों का बेहंगम लटकना, उसके बाद ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात काम कारोबार के हवाले से वो इस वक्त हम इन्हीं ताजिर कम्यूनिटी की ज़बानी आपके सामने हम रख रहे हैं। वक्त मुख्तसर से एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे आप बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो ताजिर कम्यूनिटी को मसाइल दरपेश हैं, जिन चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ रहा है, वो ताजिर कम्यूनिटी की ज़बानी हम आपके सामने रख रहे हैं। हमने देखा है कि जहाँ पर भी काम कारोबार करने वाले ताजिर हैं उनको कहीं ना कहीं इश्यूज़ का, कहीं ना कहीं मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। जो है वो हमने ये भी देखा है कि बाज़ार में एक तरफ तो बेहंगम जो लटकती तारें हैं, इन्होंने लोगों का जो है काम कारोबार करने वाले ताजिर कम्यूनिटी जो बैठी है, इनका जो है वो जीना महाल किया हुआ है। हमारे साथ भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं, आगाज़ करते हैं। बताइएगा सर, सबसे पहले जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं, कितने सेटिस्फाई हैं, कितना को काम कारोबार बेहतर अंदाज में कर पा रहे हैं इस इन्वायरमेंट में, जहाँ पर हम ये देखते थे कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो 8 बाज़ारों से चीज़ें जो है वो सप्लाई होती थी, पूरे पाकिस्तान में जो है वो ट्रेड होती थी। अब कहाँ पर खड़ा है ताजिर साहब? सर, ताजर इस वक्त कहीं पे भी नहीं कर रहा, ताजर बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे खड़ा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर। अब ये कहना चाह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह यह है कि ये माहौल तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने दे दिया हमें, हम इस चीज़ से खुश हैं कि इंक्रोचमेंट का खात्मा हुआ है। लेकिन सर, कम से कम बाहर से जो रास्ते बंद किए हुए हैं, कम से कम कुछ ना आने दें। आप कम से कम गाड़ी नहीं आने देना चाह रहे, बाइक तो कम से कम आने देना। जो अपनी फैमिली के साथ जो उसने बच्चों को उठाया हुआ है, रोज़ों में अपने बच्चों को लेके आएगा, ईद की शॉपिंग करवानी है, सर हम कहाँ पे जाएंगे? मुझे ये बताएं। कस्टमर नहीं आएगा, कस्टमर बाहर से चला जाएगा, धक्के खाएगा, क्या करेगा? अपनी फैमिली के साथ पैदल फिरेगा तो बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करता है। लेकिन बच्चे भी साथ होते हैं, बच्चे थोड़ा सा तंग भी करते हैं, सारा कुछ होता है, वो चीज़ें परचेज़ करेगा, क्या करेगा? आप ये कहते हैं कि इस वक्त ये चीज़ें हैं जो इंतज़ामिया अगर आपके साथ बैठकर डिस्कस करे, वो आपके साथ बैठकर एक सेट एंड प्लान तरतीब दे तो बेहतर हो सकते हैं। मैंने पहले भी पिछले इंटरव्यू में भी मैंने बताया था कि कुछ काली भेड़ें हैं इस बाज़ार में जो ये चाहती ही नहीं है कि बाज़ार तरक्की करे या हमारा मुल्क तरक्की करने की तरफ जाए। जो चीज़ें हैं ख़ास तौर पर अभी हमने पीछे भी डिस्कस की ये बात पहली ब्रेक में कि यहाँ पर जो तारें हैं
उन्होंने भी एक किस्म का जो है वो ताजर कम्युनिटी को माजी में भी बड़ा नुकसान दिया है, और अगर बेहतर नहीं हो सकता तो आने वाले दिनों में भी इस तरह के हालात जो है, इस तरह के वाक़यात जो है वो रुनुमा हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये जो है ना सीवियर कंडीशन में हो गई हुई हैं तारें, जैसे ये छप्पड़ कटवाए गए हैं, तारों के ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। कोई आए दिन कोई ना कोई, किसी को करंट लग जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ, पास ही एक शॉप है, उसके बाद 3 फेस की तारें उतरी हुई हैं, उसको टेप किया हुआ है दुकानदारों ने अपनी मदद आपके तहत कि वो अब कोई मेरे जैसा हाइटेड बंदा 6 फुट से ऊपर होगा वो डेफिनेटली टच करेगा। ये जिस तरह भी भाई हमारे साथ खड़े थे और बता रहे थे कि यहाँ पर जो है वो अब करीबी जो शॉप्स हैं, करीब जो दुकानें हैं, उनमें भी हालात सूरत हाल जो है वो अबतर है, और अगर बेहतरी नहीं आती तो मज़ीद मसाइल जो है वो जन्म लेंगे। अच्छा, रिक्वेस्ट क्या करेंगे, क्योंकि जिस तरह भी हम कह रहे हैं कि फर्दर मसाइल में इस वक्त आप लोग घिर चुके हैं, अब हमने हल की भी तरफ जाना है, सोल्यूशन भी हमने इस चीज़ का ढूंढना है। सोल्यूशन क्या है, किस चीज़ पर अगर अमल पैरा किया जाए तो आप समझते हैं कि हमारे जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, हम मसाइल से बाहर आ सकते हैं। देखें, जो इंतज़ामिया ने इंक्रोचमेंट का खात्मा किया है ना, वो अभी सिर्फ 50% किया है, 100% पूरा नहीं किया। उसकी वजह ये है कि सर फिर उसके अलावा जो अब आप ये देखें कि जो बाज़ार में से एक ही रिक्वेस्ट है कि सर बाइक वाले कस्टमर को अंदर आने दें, बाज़ार का रास्ते को थोड़ा सा कस्टमर को जो सा रिलीफ दें। हम दुकानदार नहीं चाहते कि हमारा बेड़ा गर्क हो। हम किसी की ₹1,00,000 दुकान का किराया, किसी का 50,000 किराया, किसी का घर किराए पे है, मेरा घर किराए पे है, तो सर इन चीज़ों को भी तो देखना कि नहीं देखना। सारा दिन हो गया हम फ्री बैठे हुए हैं। इंक्रोचमेंट है वो ऐसे करती है कि सर मेरा ये 1 फुट बाहर था, सिर्फ एक खड़ा, उसको गिरा दिया, क्रेन बजी है, ये मेरा शटर ख़राब है, मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। 10,000 रुपये का खर्चा नुकसान मेरा हो गया है सिर्फ ये क्रेन बजने की वजह से। लेकिन मैं हाईलाइट करूँगा कि ये गोल में समोसों वाली दुकानें हैं, इसको क्यों नहीं गिराया जा रहा है, ये 3-3 फुट बाहर है। क्या कहेंगे सर आप, जिस तरह भी भाई ने बात की है कि हमारे साथ तो ये चीज़ें की जा रही हैं कि हमने अगर इंक्रोचमेंट की हुई, तजावज़ात की, उनको ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन करीबी जो है वो शॉप्स उनको इजाज़त दी हुई है, तो ये क्या ग्लिच समझते हैं, क्या वजह है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैडम साहब यहाँ आती हैं तशरीफ़ लेके, जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट अपनी बचानी है ना, वो मैडम साहब को बातों में लगा के इधर से बाहर ले जाते हैं। आपने वीडियो भी देखी होगी, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मैडम को ना वर्गला के बाहर ले जाते हैं, अपना काम बचा लेते हैं। लेकिन जो दूसरा गरीब आदमी जिसका अप्रोच नहीं है ना, उसके ऊपर ना वो मैडम साहब ना उसको सील कर देती है, सामान उठा के ले जाती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दूसरे शहर से कोई गाहक आता है ना, फैसलाबाद से, हमारे करीबो जवार से गाहक नहीं आता। ये बाने बाज़ार में गाहक नहीं है, गाहक मतलब देहातों से आता है, कोई बाहर कॉलोनी से आता है, उनको आने के लिए इजाज़त ही नहीं है। हमारे बैरियर लगा के सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। गाहक जो आगे देखता है ना, तो वो बाहर वहाँ से वापस चले जाता है, जो कि हमें लाश है। हमारी दुकानों का किराया 1.5-2 लाख रुपया किराया है, वो हमने कैसे पूरा करना। मुलाजम है 2-3 20-30 हज़ार रुपया उनकी तनख्वाह है, तो वो कैसे पूरे करेंगे। अगर दिन में हमारी सेल ही नहीं होनी तो दुकानदार ने तो फिर दुकानें छोड़ के जाना है ना। लेकिन हमारे लिए भी उनको ख्याल करना चाहिए। अप्रोचमेंट ठीक है, उन्होंने अच्छा किया, लेकिन दुकानदारों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। दुकानदारों के लिए कुछ नहीं सोच रहे, इंतज़ामिया ने सोचना है। इंतज़ामिया हमें बंद कर रही है, कहते हैं जी आप अंदर बंद होकर बैठ जाएँ। देखो ना, बाज़ार में आप देख लें, सुनमसाना बाज़ार, ये बांडा बाज़ार एक ऐसा बाज़ार था, यहाँ आपको रास्ता नहीं मिलता था गुजरने के लिए। इसमें ये क्या वजह है? कुछ ताजिर कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा हो गया है, अच्छा वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो लोग फिर रहे होते थे उनमें से मोस्टली जो है वो ख़रीदार होते ही नहीं थे। अभी जो बात करें कि बाज़ारों में रश नहीं है या रश ना होने की, उसमें तो जो है वो रश में ख़रीदार तो 10% होता था, 20% होता था। तो ये बात, इस आर्गूमेंट से कितना अगर आप ये बात करते हैं ना, तो वो कम से कम वही लोग नज़र आ जाए हमें। वो तो नज़र ही नहीं आ रहे, वो भी नहीं है। हमारा जो कस्टमर है वो भी नहीं है, तो वो जो दूसरे आप लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ दूसरे लोग आते थे, वो उन्होंने क्या करना, वो आई कोई नहीं है बाज़ार में। तो सुनमसाना आप देख लें, बाज़ार से थोड़ा सा दिखा दें, बाज़ार में कोई आदमी गुजर रहा है, वो है ही नहीं, कोई आ ही नहीं रहा, कस्टमर दुकानदारों के पास ही नहीं है। अगर आ जाए, अब एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि अगर आप, ये शॉप है आपकी, यहाँ पर आप काम कारोबार अपना कर रहे हैं, जहाँ पर हम ये कह रहे थे कि जब हालात ठीक थे, चीज़ें यहाँ पर ठीक हो रही थी, हम एक हिसाब लगा लें, अपने रफली का आइडिया लगा लें कि 10 कस्टमर आ रहे थे दिन में। आप ज़रा ये चीज़ बताएं कि इन हालात में, इस टाइम में कितने कस्टमर आ रहे हैं? वो तकरीबन 10% से ज़्यादा नहीं है इस वक्त है। जो हमारे कस्टमर है ना, 10 या 12%, वो जो जिनको अप्रोच है। मैं एक कस्टमर मुझे फ़ोन करता है कि मैं कहाँ से आना है, मेरा रास्ता बंद है, वो बाहर हमारी पार्किंग की जगह नहीं मिल रही। या अगर आप दिखा दें कोई जगह बाहर है पार्किंग में, कोई बाहर से जो गाहक आता है, जो सुबह के टाइम फॉलो हो जाती पार्किंग, जो हमारा गाहक बाद में कस्टमर आता है, वो कहता है यार मैं गाड़ी कहाँ लगाऊँ। अब क्या मैंने जाके दुकान उसकी गाड़ी लगवानी है, दुकान छोड़ के जाके उसको गाहक को गाड़ी लगवा के मैंने लेके आना उसको।
उसको तो जगह ही नहीं मिल रही। आप बताएं कोतवाली रोड पर कितनी की जगह है जो हमें पार्किंग दी हुई है इन्होंने, बुआना बाज़ार के लिए कौन सी पार्किंग दी है? बाहर कोतवाली रोड जो है हमीरपुर बाज़ार है, जो बाहर गलियों वाले हैं उनकी पार्किंग ही पूरी नहीं हो रही। ये हालात हैं जिसमें इस वक्त जो है वो ताजिर यहाँ पर बैठकर जो है वो काम कारोबार कर रहा है। ये वो हालात हैं जिनमें ताजिर इस वक्त जो है वो सर्वाइव कर रहा है, जहाँ पर पार्किंग के हवाले से, इंतज़ामिया की कारकर्दगी के हवाले से जो है वो ताजिर कम्युनिटी को कंसर्न है और वो कहते हैं कि हमारे साथ बैठकर जो है वो टेबल टॉक करें, हमारे साथ बैठकर जो है वो बात करें, हमारे साथ जो है वो बैठकर जो है चीज़ों को बेहतर अंदाज से चलाने की कोशिश करें। वहीं पर यह भी है कि जब से तजावज़ात का ऑपरेशन हुआ, यहाँ पर जो शटर थे उनको गिराया गया, तब से जो है ये जो बेहंगम लटकती तारें हैं इनका भी मसला जो है वो अपने अरूज को पहुँच चुका है और अगर बेहतर अंदाज में इसको भी हल नहीं किया जाता तो और भी मसाइल जो है वो जन्म ले सकते हैं। सोल्यूशन सर, क्योंकि हर ताजिर की राय हमारे लिए जो है वो मोहतरम है, हम उसकी जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या है आपकी ओपिनियन के मुताबिक? पहले सबसे पहले ये है कि हमारे लिए ना पार्किंग, अच्छी पार्किंग का इंतज़ाम करें बाज़ार के करीब, तो फिर हमें कोई फ़ायदा होगा। कस्टमर को हम बताएं ये बुआना बाज़ार के बाहर पार्किंग आप करके आ जाएं। अगर वो कस्टमर हमारे टेलीफोन के बात कर रहा है कि मैं सौदा लेने आ रहा हूँ, तो वो कैसे मतलब वो उसके लिए सबसे पहले हमारी पार्किंग अलहदा होनी चाहिए कि हम बुआना बाज़ार के लिए पार्किंग है। मतलब फिर दूसरा नंबर पे ये शटरों के ऊपर जब बारिश होती है ना, उसके बाद लाइटें बंद हो जाती हैं, मतलब वो सर्किट शार्ट हो जाते हैं, जो आप सामने दिखा सकते हो तारें कैसे गुजर रही हैं। लाखों करोड़ों रुपए का सामान जो है वो नुकसान होने है का जी, वो खदशा है। हाँ, ये तो इन चीज़ों की बेहतरी के लिए जो है मुतल्लिका महकमे को जो है वो अपनी जो बेहतर इकदाम हैं उनको दिखाना चाहिए, इनके जो मसाइल हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। जो हमारे साथ भाई खड़े थे उन्होंने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं। आगे चलेंगे, आगे भी ताजिर कम्युनिटी से चलकर बात करेंगे, मसाइल को मज़ीद गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँ। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ताजिर कम्युनिटी के मसाइल जान रहे हैं इस वक्त हम उन्हीं की ज़बानी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी ताजिर दोस्त खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर बताइएगा कि इस वक्त ताजिर कहाँ स्टैंड कर रहा है? जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो इंतज़ामिया ने यहाँ पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए, हालात को कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की, अब कितना कोई बेहतर अंदाज में स्टैंड कर रहा है यहाँ पर काम कारोबार? भाई ताजरों ने जो इस टाइम हमारा हालात है ना बाज़ार के, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने इंक्रोचमेंट साफ़ की हैं, बाज़ार साफ़ किए हैं, मगर जो काम है ना वो भी साथ ही उन्होंने साफ़ कर दिया है। वो जो अब ट्रैफिक बंद हुई है, जो मोटरसाइकिल बंद हुआ है, उस वजह से हमारा एक जो काम है वो बहुत डाउन आ गए हैं। हमारी सेल नहीं है, काम नहीं है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा क्योंकि उसको पार्किंग की जगह नहीं मिल रही। जब उसको बाइक उसको मिलेगी, पार्किंग की जगह मिलेगी, वो आएगा तो फिर ही हमारे से सामान लेगा ना जी। हम उस वजह से बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, हमारे काम बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। और जब भी अब अगर कोई आ भी जाता है तो थोड़ी देर बाद वो बाइक वाले आते हैं, वो आते हैं रेडी उठा के ले जाते हैं, मोटरसाइकिल उठा के ले जाते हैं। अब वो बेचारे क्या करें? और ये एक बात, जिस तरह आप कह रहे हैं कि काम कारोबार हमारा डाउन हुआ है बहुत ज़्यादा, हम कितना कोई एक आइडिया लगा सकते हैं? क्योंकि ये चीज़ें ताकि हम बता रहे हैं कि सादा अल्फाज में जो है वो जो महकमे हैं उनके सामने भी पहुँचे कि इस वक्त ताजिर कम्युनिटी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, जो हमारे देखने वाले ऑडियंस हैं उन तक भी ये बात पहुँचे। तो कितने % इस वक्त जो है वो काम कारोबार डाउन हुआ है? अगर हम परसेंटेज की बात, हमारे पास इस टाइम ना हमारा काम ऑलमोस्ट 80 to 70% डाउन चला गया है। हमारे पास कस्टमर नहीं है। आप खुद विज़िट करें, आप देखें किस दुकान के ऊपर कस्टमर बैठा है। आपको कहीं भी कस्टमर बैठा है जो हमारे से रिलेटेड दुकानें हैं वहाँ कस्टमर नज़र नहीं आएगा। जो वैसे आम दुकानें हैं जहाँ पर लेडीज़ कस्टमर, वहाँ पे तो कस्टमर आ रहा है एज रूटीन वाइज जैसे पहले आता था, मगर हमारा जो कस्टमर था वो जो बाइक पे या गाड़ी पे किसी पे आता था वो अब बिल्कुल नहीं आ रहा, कम हो गया है। मतलब 80% ड्रॉप हो गई हमारी सेल। कैसे मामला चला रहे हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस की ये मार्केट है, यहाँ पर हम देखते हैं कि होम अप्लाइंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिक रही होती हैं। तो यहाँ पर तो अमूमन इस टाइम में जो है वो पहले ये मिलता था कि लोगों के पास या काम कारोबार करने वाले जो ताजिर कम्युनिटी बैठी होती थी, टाइम ही नहीं होता था इतना जो है वो कस्टमर आ रहा होता था। अब की क्या हालत है? अब की क्या सिचुएशन है? हालत है कि हम फारग बैठे हैं और अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और बाहर की तरफ देख रहे हैं कि किसके पास कस्टमर है और किसके पास नहीं है। बस ये है। किन चीज़ों पर, क्योंकि सजेशंस भी बड़ी ज़रूरी हैं। एक बंदा जो फील्ड में काम कर रहा है वो बेहतर अंदाज में ये चीज़ जानता है, वो बेहतर अंदाज में जो है वो सजेशंस दे सकता है। सजेशंस क्या क्या है? आप इस चुंगल से बाहर निकल सकते हैं, काम कारोबार करने वाली कम्युनिटी जो है वो बाहर आ सकती है, बेहतर हो सकती है। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे हैं नाज़मीन मुंतज़मीन कि वो हमें हमारे जो बाइक्स हैं, एक तो हमारे बाज़ार के बाहर से रास्ता खोलें,
हमारे बाज़ार का रास्ता बंद है, वहाँ से बाइक भी नहीं आती, कोई चीज़ भी नहीं। जिस तरह बाकी बाज़ारों में रास्ते खुले हैं ना, कारखाने बाज़ार में रास्ता खोला है, मिप्रो बाज़ार में रास्ता खोला है कि बाइक आती है, हमारे बाज़ार में बाइक भी नहीं आती। तो ये बाइक हम ताजर कम्युनिटी के आपके सामने रख रहे हैं जिस तरह मसाइल में इस वक्त घिरी हुई हैं, मसाइल से दो चार हैं और उम्मीदें लगाई बैठी हैं, ख़ास तौर पर अपनी इंतज़ामिया से कि उनके साथ बैठकर डायलॉग करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनसे सजेशंस लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से अगर काम कारोबार करने वाली एक कम्युनिटी है, ताजर हजरात हैं या इंतज़ामिया के पास जाते हैं, तो दोनों जो है वो आपस में मिलकर ही चीज़ें बेहतर बना सकते हैं। अगर एक तरफा से इंतज़ामिया इनिशिएटिव लेती है तो ज़ाहिर सी बात उसमें जो है वो ताजर कम्युनिटी डिस्टर्ब हो रही है। अगर ताजर कम्युनिटी कोई इस तरह के एक्शंस लेती है तो फिर जो है वो शिकवे शिकायत इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो सामने आते हैं। क्या कहेंगे सर, हालात जो इस वक्त हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, कहाँ पर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं इस वक्त का ताजर जो है, जहाँ पर पहले अगर एक साल हम पीछे के टाइम उठा के देख लें तो रश था, खरीदो फरोख्त हो रही थी, अब क्या सिचुएशन है इन बाज़ारों के साथ? भाई देखिए, भाई ने सारा कुछ वही है बताया है जो इस वक्त चल रहा है। पहले काम सारे बिल्कुल ठीक थे, जब का ये बाइक ये रास्ते बंद कर दिए हम बिल्कुल फारग होकर बैठ गए। वो सही कह रहे हैं, हम वो तो फिर कह रहे हैं 80% 90% कस्टमर ख़त्म हो गया। अब देखिए लेडीज़ बाहर से आते हैं, ओके किधर आएंगे, उनको पार्किंग ही नहीं बाहर मिलती, बाहर हम नहीं लगा सकते, वहाँ जाते हैं हमें नहीं जगह मिलती, हमने किधर, हमें तो रास्तों का पता है, हम गलियों से आ जाते हैं, कस्टमर को कहाँ पता है अब वो कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, उसने तो वहाँ जाना है, वहीं बाइक लगानी है, अपना सामान ले लेना। हमारा तो बाज़ार बिल्कुल बंद हो गया। कम अज़ कम का हम हर चीज़ में खुश हैं, चलो जो किया बेहतरीन है, हर चीज़ कम अज़ कम कोई एंट्री तो होनी चाहिए ना, कम से कम बाइक की तो होनी चाहिए ना। चलो कार का कस्टमर है, गाड़ी का कस्टमर है 20% है, लेकिन 70% तो बाइक पे है। किसी ने चीज़ लेनी, कोई बुज़ुर्ग साथ है, कोई इतनी दूर तक आप देखें, कहाँ नाडवाला चौक, कहाँ घंटा घर है, हमारी तो मार्केट यही है ना इलेक्ट्रॉनिक्स की। उसने 2 फ़ैन ही लिए हैं, किस तरह लेके जाएगा आप बताएं? वो उठा कर लेगा, लेडीज़ आई हैं वो कैसे उठा कर लेके जाएंगे? 2 गाड़ियाँ चल रही हैं, वो 15 मिनट आधे घंटे बाद आती हैं, वह कहाँ जाएगा, वहाँ छोड़ कर आएगा। कम अज़ कम हमें बाइक की मिलनी चाहिए, इजाज़त मिलनी चाहिए, जिसमें हमें ख़ास तौर पर एक तो आपका है कि हमें ये जो है वो इन गुजारिशात पर इंतज़ामिया जो है वो अपनी नज़र करे, देखे, इन चीज़ों को समझे, क्योंकि जेन्युइन इशू है, सीरियस मामला है। वहाँ कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि जब से तजावज़ात का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद तारें जहाँ पर पहले 50% थी, अब 60-70% जो है वो उनका हालात जो है वो बिगड़े हैं, क्योंकि वो शेड्स पर पड़ी हुई थी, अब वो शेड्स उतारे गए तो वो सारी तारें जो है वो लटक रही हैं। इनका क्या आप समझते हैं कि बेहतर कोई हल हो सकता है? भाई ये तो सबको, आपको भी पता है, उनको भी पता है, उनको नज़र आना चाहिए, वो तो घर बैठे उनको, वो तो आपको सबको पता है कि उसको कवर करना चाहिए। नहीं है कि कारोबार भी रिस्क में है, अगर एक बंदा 1.5-2 करोड़ की उसकी शॉप है और उसके सामने ऐसे जो है वो तारे लटक रही हैं, खुदा ना खास्ता मामूली सा भी कोई मसला हो जाए तो पूरा निज़ाम जो है वो उससे डिस्टर्ब हो सकता है। 7-7 दुकानें हैं, 7-7 8-8 जाती हैं, इस तरह इसको तो कवर करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इसका। ज़ाहिर सी बात है कि जो मसाइल हैं इस वक्त ताजर कम्युनिटी ये चाह रही है कि उनका हल होना चाहिए, उनकी बेहतरी की तरफ जो है वो सोचा जाना चाहिए। जहाँ पर हम ये देख रहे थे कि तजावज़ात के बाद ताजर कम्युनिटी को कंसर्न थे, तजावज़ात के बाद जो है वो ताजर कम्युनिटी को कुछ एतराज़ात थे कि इंतज़ामिया बैठ कर हमारे साथ वो डिस्कस करें ताकि वो मसाइल ख़त्म हो सकें। तारों के बेहंगम लटकना इस वक्त काम कारोबार करने वाले ये जो लोग हैं इनके लिए जो है वो एक बड़ा मसला जो है वो बनी हुई है। वालेकुम सलाम सर, बताइएगा कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं आज के ताजर? बड़ी खुशहाल थे, बेहतर थे, अब क्या हो रहा है? समझते हैं कि कुछ बेहतर किया इंतज़ामिया ने या मज़ीद कुछ भी बेहतरी नहीं आएगी? जिस तरह की यही हालात रहे ना तो बेहतरी नहीं आनी। हमें बाज़ार में एंट्री बाइक की देनी चाहिए, ये जो गलियां बंद हैं इनको खोलनी चाहिए, फिर ही हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, यही कुछ कर हालात ही बहुत। आपका कस्टमर कहाँ गया जो आज अब किसने मोहल्लों में चला गया? हमारी मतलब क्रॉकरी की शॉप है मेरी, अब जिसने छोटी चीज़ लेने आनी वो भी चला गया मार्केट में, उसने कहना यहाँ खज्जल ख़राब होके आना है, निकलेगा वहाँ से बाहर चले जाएगा, या बाहर मेन पे चले जाओ, इधर चले जाओ, सब रोड बंद है। सजेशंस हैं ऐसी कि इजाज़त भी मिले, रश भी ना हो, और जिस तरह पहले एक हालात है वो डिस्टर्बेंस भी से सब कुछ हो सकता है। ये जो आगे बंदे दिए हुए हैं इनको पूरा दे, कोई चलान करे, बंदा को बाहर निकलता चलान करे उसका। हम बैठे हैं, साथ दुकानदार हैं, करें क्यों ना करें, हम साथ देंगे उनका। जिसकी बाइक दुकानदार की खड़ी है उसको दें 2000 के बेशक 5000 के दें, हम बनने के लिए तैयार हैं। हमें ना माशाल्लाह वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है, पर हमें ये गुजारिश है हुकूमत से कि हमें एक मामला ये आसानी करे हमारे। ताजर अपनी जो है वो आवाज़ ही
इंतज़ामिया के सामने रख सकते हैं, अपना दुखड़ा ही उनके सामने बयान कर सकते हैं कि खुदारा जो है वो इसको हल किया जाना चाहिए, इसको जो है वो इस पर नज़र दौड़ाई जानी चाहिए, इसको हल किया जाना चाहिए, ताकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि मसाइल के अंबार लगते जा रहे हैं या ताजिर कम्यूनिटी मसाइल में घिरती जा रही है, वो बाहर आ सके। ख़ास तौर पर जो आसपास के काम कारोबार करने वाले लोग हैं, जो ताजिर कम्यूनिटी है, उनके हालात जो है वो हम इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त ताजिर कम्यूनिटी के मसाइल, उन्हीं की ज़बानी आपके सामने हम रख रहे हैं। जहाँ पर हम जा रहे हैं हमें ये शिकवा शिकायत सुनने को मिल रही है कि इंतज़ामिया का आज के हालात में हमारे साथ जो है वो डायलॉग करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे कंसर्न हैं, वो तभी ख़त्म हो सकेंगे अगर हमारे साथ मिल बैठ कर जो है वो हमारे मसाइल को समझा जाता है, हमारे मसाइल को जाना जाता है, तभी जो है वो बेहतरी इसमें आ सकती है। उसके साथ भी हम ये भी चीज़ देख रहे हैं कि जिस तरह हमने आपको बताया कि ऑपरेशन के बाद, शटर हटने के बाद तारों का एक मसला जो था वो मज़ीद तूल पकड़ गया है। वो मज़ीद जो है इस वक्त ताजिर कम्यूनिटी पर एक तलवार बन कर जो है वो लटक रहा है। 1.5 करोड़ 2 करोड़ का कारोबार है। वैसे कारोबार आजकल स्टेबल करने बड़ा मुश्किल है, कारोबार शुरू करने बड़ा मुश्किल है। तो जो ऑलरेडी ये कारोबार है वो मज़ीद जो है वो आप समझ लें कि उस पर एक किस्म का खदशा है कि वो कि कोई भी हादसा जो है वो रुनुमा हो सकता है। कुछ भाई हमारे साथ यहाँ पर खड़े, इनसे बात करते हैं। बताइएगा सर, सबसे पहले ये जो हालात हम देख रहे हैं, ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद ये जो तारों का एक बेहंगम लटकना है, आप समझते नहीं है कि ये वक्त की ज़रूरत है, इसको बेहतर तरीके से अलाइन किया जाए? क्योंकि जहाँ पर शटर पर पहले कुछ कवर थी, अब वो जो है वो मुकम्मल तौर पर नीचे गिर चुकी। बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये पहले तो ऐसा था कि शटर लगे हुए थे और तारें जो थी इलेक्ट्रिक थी वो सारी शटरों के ऊपर थी। अब शटर उतर गए हैं और वो सारी की सारी नीचे डाउन हो गई हैं, जो कि शटरों के साथ टच हो रही हैं और सर्किट शार्ट होने की प्रॉब्लम आ रही हैं। कोई रात को बारिश होती है तो हाथ लगाना मुश्किल होता है, जो शटर हमारे हैं ना ओपन खोलने के लिए वो शार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। अभी देखें ये तारें इतनी हो गई हैं कि जो एक जुर्मट सा बन गया है सारी तारों का। हमने काफ़ी दफ़ा अपील की है ये इंतज़ामिया से कि इनका कोई हल निकलवाएं, इनको इकट्ठी कर दें, अंडरग्राउंड कर दें, कोई ना कोई इनका हल निकालें, लेकिन अभी तक कोई हल नज़र नहीं आ रहा। आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हालात, मौसम आपको पता, बारिशें शुरू हो गई हैं, तो दिन ब दिन जो है ना वो क्रिटिकल सा माहौल पैदा हो रहा है कि तारें हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। लड़के आके शॉप्स खोलते हैं तो वो डरते हैं कि ये अर्थ ना आ गया हो, इतनी परेशानी हमें बनी हुई है। तो हमारी तो अपील है गवर्नमेंट से कि वो जितना जल्द से जल्द इसको बेहतर से बेहतर किया जाए तो करें। खास तौर पर अभी जो आप बात कर रहे थे कि इन चीज़ों को जो है वो बेहतर किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर आपने एक्टिविटी इस तरह की होते देखी भी है? कोई काम यहाँ पर ऐसा होता देखा भी है कि तारों को अलाइन किया गया हो, अलाइन करने की कोशिश की गई हो, को उनको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की गई हो, कोई उनको जो है वो एक सही तरीके से जो है वो कोई सेट करने की कोशिश की गई हो? जी जी बिल्कुल हुआ है। शुरू में इन्होंने काम किए हैं। ये पीछे बानो मार्केट में इन्होंने उतारा है और उनको एक लाइन में कर दिया सारा, उसके बाद कहीं नज़र नहीं आया। सिर्फ हमने बानो मार्केट में ही देखा कि हुआ है काम। उसके बाद ये गोल है, वो बाज़ार मेन बाज़ार है और कहीं नज़र होता हुआ हमने देखा नहीं है। सिर्फ बानो मार्केट में हुआ है, वो कैसे हुआ है कोई पता नहीं। 4-5 दिन में उन्होंने उसको कवर किया, सारी तारें इकट्ठी की हैं और एक जान करके उन्होंने छोड़ दी हैं। हमारा बाज़ार में देखें कैसे हालात हैं। क्या करेंगे सर, अपील क्या करेंगे कि हालात बेहतर हों, रिलीफ मिले, कुछ चीज़ें बेहतर हों, कोई हम जान सकें कि वाकई जो है वो जो कम्युनिटी यहाँ पर ताजर कम्युनिटी बैठी है, जो कंसर्न थे वो ख़त्म हो सकते हैं? क्या सजेशन? देखें काम तो उन्होंने जो शुरू किया ना बहुत अच्छा किया है। ठीक है कि इंक्रोचमेंट का मामला था वो ख़त्म हो गया, कर रहे हैं, मामला कर रहे हैं। ताजर कम्युनिटी ने पूरा साथ दिया है, ये नहीं है कि उनके बात को डिनाई किया है, हमने उनके साथ खड़े होकर पूरे काम किए हैं। अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि एंट्री सारी बंद हो गई हैं, कस्टमर का आने का रास्ता बंद किए हुए हैं। ईद के दिन हैं, लोगों के मामला हैं, गारमेंट्स वाले, जूतों वाले सारे परेशान हैं, कस्टमर आ नहीं रहा। ये हमारे देखें अभी हालात कैसे हो गए हैं। मोटरसाइकिल का रास्ता है वो भी चोरी छुपे आ रहे हैं, मेन रास्ते सारे बंद किए हुए हैं। तो हम तो चाह रहे हैं कि हमें पार्किंग दी जाए यहाँ पे, हालात जैसे पहले थे कुछ बेहतर हों तो, और कारोबार कुछ बड़े अरबों करोड़ों रुपए के कारोबार हमने किए हैं तो सारा दिन वैसे बैठ के चले जाते हैं।
कि जो लोग काम कारोबार करोड़ों के यहाँ पर जिनके चल रहे हैं उन पर तो ये एक जो है तारों का इस तरह लटकना एक बड़ा जो है वो खुदा न खास्ता मसले की जो है वो इनके लिए सबब बन सकता है। मामूली सा भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो काम कारोबार जो करोड़ों का है वो दाव पर लगा हुआ है। इस हालात में, इन सारे स्नैरियो में अगर इंतज़ामिया खामोशी इख्तियार किए हुए है तो ये फिर उनकी कारकर्दगी पर सवाल निशान जो है वो खड़ा ज़रूर करती है। एक और ताजिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। बताइएगा सर, क्या कहेंगे? आपने बातचीत सुनी, जिस तरह भाई ने पहले बात की कि भाई हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो चुका है इन हालात में काम कारोबार करना, हमारे लिए तो रिस्क ही है, अगर मामूली से भी रिमझिम हो जाए, बारिश हो जाए तो हम तो डर रहे होते हैं अपनी शॉप खोलने से भी, वहाँ बैठने से भी। कितना ये इस बात से मुत्तफिक हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई आपने बहुत अच्छी बात की। असल प्रॉब्लम पता है क्या है, सबसे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये है, एक तो ये देखें ना कि बाइक वगैरह का हमें बहुत ज़्यादा इशू ज़्यादा ये भी है, वो तारे वगैरह आपके सामने ये देखें क्या क्या कुछ हो रहा हो, इतने इतने जोड़ लगे हुए हैं। तो यकीन माने जब बारिश होती है तो कुछ ना कुछ अंगारे वगैरह निकलने शुरू हो जाते हैं, उनका कोई वाली वारस नहीं होता। यहाँ तक दुकानदार खुद बेचारे आते हैं, वो खुद कुछ ना कुछ बुलाते हैं, कोई 2-4 घंटे 5-6 घंटे ऐसे लग जाते हैं, उसके बाद वाटर वाले आते हैं। कहने का मकसद ये कोई सुनाई नहीं देता, क्या किसी को क्या कहें। यहाँ तक ये देखें जो बाइक आती है, अब बाइक का इशू देखें, और ये इधर पार्किंग है, हम डीसी साहब के पास खुद गए हैं तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। मसला ये है कि देखिए पार्किंग जगह भी है माँ बाड़का के सामने, लेकिन हमें अलाउ नहीं होता। अब देखिए पार्किंग नहीं, जो कस्टमर आते हैं वो बाद में चलान हो जाता है, उनका चलान भी होता है 2000 का। अब देखिए ना कोई गरीब बंदा, माड़ा बंदा जो इलेक्ट्रिशियन आता है, तो हमें प्रॉब्लम ये बात है, वो कहता है नवीद भाई हम लोग ऐसे कहते बाहर से माल ले लेंगे, जो बाहर से हमें महंगा मिल जाएगा ना तो हम ले लेंगे, इधर से कैसे लें। कहने का मकसद ये है बाइक वो आने नहीं देते, बाकी थोड़ा बहुत जो काम होता है वो ऐसे ही है, वेले बैठ के चले जाते हैं, किसी को क्या बताएं, वो सुनने वाला नहीं है। बाकी ठीक है, मरियम साहबा ने बहुत अच्छा काम किया, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, ओके। लेकिन मामला सिर्फ ये भी है कि बाइक तो आने दें ना, बाइक भी नहीं आने देते, वो गलियों से आते हैं तो इलेक्ट्रिशियन हमें प्रॉब्लम बनाते हैं, भाई हमने बाहर से लेना माल, तो क्या करें। कहने का हमारी रिक्वेस्ट ये है कि कुछ ना कुछ तो बेहतर हो ना हमारे लिए। पार्किंग ईजी है और इसके पीछे भी है 1-2 मामला, उधर भी यानी कि बाइक वगैरह लग जाएगी, लेकिन नहीं लगाने देते। यहाँ पर जो एक बड़ा सबसे ज़्यादा मसला बना हुआ है, चूँकि 8 बाज़ारों की इस वक्त हम हालात सूरत हाल को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो किस बाज़ार के लिए बना हुआ है? सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा बाज़ार है जो इस चीज़ की वजह से जो है वो मुतासर हुआ है? जी आपने बहुत अच्छी बात की। मैं तो कहता हूँ सब बाज़ारों में ज़्यादा प्रॉब्लम है। कहने का मकसद एक पार्किंग है, कहते हैं कि 2 बिघाड़ पार्किंग दी, हमें किसी ने नहीं बताया, ना कोई दी है। अब यहाँ पे देख लें कितनी पार्किंग है। कहने का मकसद ये है पार्किंग बिल्कुल सामने हमारे बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं आता। पीछे जो लगाई थी बाइक वो ले गए सारी उठा के थाने वाले, तो लेकर लोग परेशान भी हुए। तो कहने का मतलब हम किसको कहें, मामला तो ये है ना, बाइक आने गलियों से आती है। कम्युनिटी इस वक्त जो अपनी एक उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हैं वो ये कहते नज़र हमें आते हैं कि हमारे साथ कम से कम इंतज़ामिया बैठकर डायलॉग करे, हमारे साथ बैठकर बातचीत करे, को मुज़ाकरात हों, जो हमारे कंसर्न हैं वो हम उनके सामने रखें कि उनका हल निकले। और ख़ास तौर पर ये तो एक अलग चीज़ है, एक बड़ा मसला जो तारों का बेहंगम यहाँ पर लटकना है। उन्होंने यहाँ के रहने वाले जो ताजर कम्युनिटी हैं, काम कारोबार करने वाले कम्युनिटी जो बैठी हुई है, उसका और जो है वो जीना महाल कर दिया। अच्छा, ख़ास तौर पर जो हम पहले की एक हालात सिचुएशन देख रहे थे जहाँ पर जो है वो मुआशी तौर पर हम अनस्टेबल रहे, फिर कुछ बेहतरी अभी जो है वो आना शुरू हुई है, तो अब ये डिसीजंस आप लोगों के काम कारोबार को कितना को मुतासर कर रहे हैं? जी ये बात बहुत अच्छी है आपने की। कहने का मकसद ये है, देखिए कारोबार तो हम लोग कहते हैं सिर्फ बाइक का ज़रूरी है, बाकी गाड़ी वगैरह नो इशू ना आए, हम एग्री हैं। लेकिन मामला सिर्फ ये तो यकीन माने, मैं आपको बताऊँ आप हैरान हो जाएंगे, अब 100 में से कम 20% रह गया कारोबार, तो हमारे पास इतने मुलाजिम हैं, कहाँ से उनको पे करें सैलरी वगैरह, तो कोई पूछने वाले नहीं है। बाकी ठीक है, जो मामला हो रहा है ये कर दो, वो मान लिया, लेकिन हमारा भी तो कोई साथ करे ना, देखो हमारे पास इतने मुलाजिम हैं तो हम क्या करें। चलो हमारे तो चलो शुक्र अल्लाह का, चलो 10-20% चल रहा है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बेहतर कर रहा है। कोई लोग ऐसे भी हैं यकीन माने दुकानें बंद कर रहे हैं, दुकानें छोड़ रहे हैं, यहाँ तक 10% हर साल बढ़ता है किराया, तो लोग परेशान दुकानें छोड़ के चले जा रहे हैं। तो यकीन माने मैं आपको बात बताऊँ, आप हैरान हो जाएंगे, हम किसको बात कहें। जो बंदे ऐसे हैं मैं आपको बता नहीं सकता, मैं खुद देखता हूँ, वो यकीन माने कहते हैं नवीद भाई हम समझ नहीं आ रही हम लोग क्या करें, तो किसको कहें। कहने का हमारा ये है कि हमारा मरियम साहब से ये गुजारिश है, CM साहब से, कि ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे कोई ताउन करें, DC साहब हमारी मुलाकात करवाएं, जब कोई भी मामला हो। हमने DC साहब के साथ मुलाकात की है, लेकिन वो कहते हैं हम लोग आपको बताएंगे, वो कुछ नहीं बताते। हमें 1 माह हो गया, 1.5 माह हो गया, इम्प्लीमेंट जो है उस पर नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे देख रहे हैं, कितना अच्छा काम कारोबार यहाँ पर बैठकर आप लोग रन कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कारोबार चला रहे हैं? इस वक्त जो बिज़नेस की
सिचुएशन जा रही है बिल्कुल ज़ीरो जा रही, क्योंकि हम अपना बिज़नेस स्टेबल ही नहीं कर पा रहे, एक्सपेंस ही नहीं पूरे कर पा रहे। हमारे पास लड़के भी है, खुद भी है, खर्चे पेट्रोल सारा गाड़ी जो भी खर्चे मैनेज ही नहीं कर पा रहे। हम कोई न्यू चीज़ बना भी नहीं सकते, पिछला ही नहीं स्टेबल कर पा रहे जी। इस वक्त जो है वो ताजिर कम्युनिटी जो यहाँ पर बैठे उसके लिए अपने अखराजात भी पूरे करना जो है वो महाल होता जा रहा है। एक तरफ इनके कंसर्न हैं, एक तरफ इनके जो है वो मसाइल हैं, एक तरफ इनको जो है वो काम कारोबार ख़ास तौर पर तजावुज़ात के ऑपरेशन होने के बाद जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो कंसर्न है इनके सामने, जो ये बैठ कर इंतज़ामिया के साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। दूसरा, इस वक्त इन पर एक बड़ा ख़तरा यहाँ पर जो बेहंगम लटकती तारें हैं वो बनता जा रहा है, जिनकी अगर बेहतरी नहीं होती, जिन पर जो है वो बेहतर इक़दाम नहीं उठाए जाते, तो कोई भी खुदा न खास्ता मुस्तक़बिल करीब में जो है वो कोई वाक़या इस तरह का रूनुमा हो सकता है। आज के प्रोग्राम के साथ कायम अच्छा हमारी पूरी टीम को दिया। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।